जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की आपकी जो नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। यहाँ पर आपके 21,391 पोस्टों की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपकी अप्लाई डेट कब से कब तक रहने वाली, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपका यहाँ पर न्यू सिलेबस जो इसका जारी किया गया वो क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एज क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, फिजिकल मापदंड आपका क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फुल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सही व सटीक सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी दी जाती है। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपका जो है बिहार पुलिस का जो 21,391 पदों का यहाँ पर आपका नोटिस ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके नोटिस को। तो यहाँ पर हम लोग आ गए इसके ऑफिशियल नोटिस पर। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिस पर देख लीजिए, आपका ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया उस पर हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, याद रखिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। तो ये आपका पता दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, लिखा हुआ बिहार पुलिस के संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों हेतु पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना, ये देख लीजिए आपका दिया गया है। और यहाँ पर आपके दिया गया ऑनलाइन आवेदन की प्राप्त की अंतिम तिथि जो दी गई है, तो ये 20/7/2023, याद रखिए 20/7/2023 जो है अंतिम तिथि इसकी दी गई है, याद रखिएगा। और ये आपका विज्ञापन संख्या आपका देख लीजिए दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके मेन पॉइंट जो है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर ये सैलरी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, लेवल 3 की ये आपकी वैकेंसी, याद रखिएगा। यहाँ पर 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी होने वाली, याद रखिएगा आप लोग। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं पदों की, तो ये आपके 21,391 देख लीजिए, आपका लिखा हुआ है 21,391 पद आपके यहाँ पर जारी किए गए हैं, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पाठ्यक्रम यानी आपका सिलेबस की। जी हाँ, सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लिखा हुआ लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय समिति परीक्षा की 10वीं कक्षा का यानी मैट्रिक का स्तर होगा आपका, यानी 10वीं परीक्षा का जो स्तर रहने वाला है। और उसमें आपका लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये आपका हिंदी पूछा जाएगा, याद रखिएगा, अंग्रेजी आपका, गणित, और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपका अर्थशास्त्र। वहीं अगर 5वें पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर विज्ञान में आपका क्या क्या पूछा जाए, तो भौतिक विज्ञान, रसायन, सशस्त्र और प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये आपका पूछा जाएगा। और 6 नंबर की अगर बात करते हैं, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी के प्रश्न आपके आने वाले हैं। अगर बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा जो आपकी ये होने वाली है, ये आपकी 100 नंबर की होगी, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जी हाँ, 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका एक ये पॉइंट दिया है, लिखित परीक्षा में 30% से कम प्राप्त करने वाले अंक जो प्राप्त करेंगे उनको शारीरिक परीक्षा में असफल घोषित कर दिया, याद रखिए। कम से कम आपको इसमें क्या करना है कि 30% अंक आपको प्राप्त करना है अगर आप शारीरिक फिजिकल के लिए पास होते हैं तो। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता की। तो यहाँ पर आपका लिखा है लिखित परीक्षा अंतिम मेधी सूची यानी मेधावी सूची आपकी नहीं होगी, यानी लिखित परीक्षा जो होगी ये आपकी अंतिम चयन की सूची नहीं होगी। यहाँ पर आपके जो अंक दिए जाएंगे तो ये आपके अंक भी दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं उम्र की। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी अभ्यर्थियों की उम्र जो है 1/8/2022 से मैट्रिक यानी समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए जो है, पुरुष के लिए 18 से 25, याद रखिए 18 से 25, यानी पुरुष जो महिलाएं हैं सामान्य वर्ग की, पुरुष और महिलाएं, याद रखिएगा, तो उनकी जो है 18 से 25 वर्ग यहाँ पर दी गई है। बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग की, तो यहाँ पर 18 से और अधिकतम 27, याद रखिएगा। जो पिछड़े वर्ग के हैं तो उनके लिए 27। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि जो है यहाँ पर 18 से 28 वर्ष है, याद रखिएगा। अगर अनुसूचित की बात करते हैं तो यहाँ पर पुरुष महिलाओं की जो 18 से 30 वर्ष, याद रखिएगा। अनुसूचित जात के जो हैं तो उनके लिए यहाँ पर है 18 से 30 वर्ष। वहीं अगर बात कर लेते हैं अदर स्टेट के जो हैं उनको यहाँ पर 18 से 25 वर्ष यानी कोई छूट नहीं दी जाएगी। 18 से 25 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के, वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो यहाँ पर फिजिकल का मापदंड है यानी अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड है। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा गया है, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए यहाँ पर कोई अंक दे नहीं होगा, यानी ऊंचाई, सीना और वजन के लिए आपको कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो सामान्य वर्ग के हैं तो उनके लिए एक 65 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए, याद रखिएगा आप लोग।
वहीं बात कर लेते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो एक 60 सेंटीमीटर, याद रखिएगा एक 60 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक 60 सेंटीमीटर और महिलाओं की जो है एक 55 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सीना की। जी हाँ, सीना जो आपका कितना होना चाहिए, तो जो सामान्य वर्ग के पुरुष हैं यानी अनारक्षित हैं, इनका जो बिना फुलाए है 81 सेंटीमीटर, वही फुलाने पर आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, याद रखिएगा। फुलाने पर आपका यहाँ पर 86 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपका कहा गया फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर कम से कम अंतर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना होगा। वहीं बात कर लेते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए तो 81 सेंटीमीटर है और न्यूनतम जो है यहाँ पर 86, तो यहाँ पर कोई छूट नहीं दी गई, याद रखिएगा आप लोग। अगर बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए तो यहाँ पर बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपका एक पॉइंट और भी दिया गया कि महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं होगी, याद रखिएगा। महिला उम्मीदवारों के लिए सीना की माप नहीं होगी। वहीं अगर वजन की बात कर लेते हो 48 किलो आपका न्यूनतम वजन होना चाहिए, यहाँ पर याद रखिएगा न्यूनतम वजन जो है आपका 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट हमारा जो क्या है, तो यहाँ पर ये आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है, याद रखिएगा। OMR के साथ में आपका होने वाला है पेपर। जी हाँ, पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 100 प्रश्नों का होगा। OMR के आधार पर आपका प्रश्न होगा, याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक प्राप्त करने, इसी के बाद में आपको जो है शारीरिक के लिए पास किया जाएगा। अगर दूसरे चरण की हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग दूसरे चरण की बात कर लेते हैं तो आपका जो यहाँ पर दौड़ होने वाली है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपके 50 अंक की दौड़ होगी, याद रखिएगा 50 अंक की आपकी दौड़ होने वाली है। 1600 मीटर की दौड़ होगी और 6 मिनट। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 50 मिनट से अगर आप कम में रेस कर देते हैं तो आपको पूरे 50 अंक दे दिए जाएंगे, यानी 5 मिनट से कम में आपने अगर रनिंग कर दी कंप्लीट तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। वहीं पर आपका 5 मिनट 5 सेकंड और 5 मिनट 5 सेकंड यानी 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आप रनिंग करते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप रनिंग करते हैं तो 30 अंक, याद रखिएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच में अगर आप रनिंग करते हैं तो इसके लिए आपको 20 अंक प्रदान किए जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये आपके दौड़ के अंक भी यहाँ पर दिए जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष जो हैं उनको यहाँ पर असफल घोषित किया जाएगा, याद रखिएगा। और फिर आपका यहाँ पर क्या होगा कि ये गोला फेंक होगा, याद रखिएगा। गोला फेंक यहाँ पर आपका होगा, इसके लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 16 से 17 फीट गोला फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। वहीं 17 से 18 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपको 13 अंक। 18 से 19 अगर तो आपको 17 अंक। वहीं 19 से आपके 20 अगर फेंकते हैं तो 21 अंक, याद रखिएगा। 19 से 20 फीट अगर आप फेंक देते हैं गोला तो आपके 21 अंक। वहीं 20 से अगर ज़्यादा तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 16 फीट से कम फेंकने वाले जो पुरुष हैं उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी आप 16 फीट से कम गोला फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और ये आपका कितना होगा, तो ये 12 पाउंड का, ये महिलाओं के लिए जो है ये 12 पाउंड का गोला होगा। यानी 12 पाउंड का आपका यहाँ पर गोला दिया जाएगा महिलाओं के लिए, याद रखिएगा। महिलाओं के लिए जो 12 पाउंड का गोला होगा, वहीं पुरुष के लिए आपका ये 16 पाउंड का आपका गोला होगा, याद रखिएगा। पुरुष के लिए 16। तो यहाँ पर अगर महिलाओं की अगर बात कर लेते हैं तो ये अगर 12 से 13 फीट फेंकती हैं तो 9 अंक। वहीं 13 से 14 के बीच में फेंकती हैं तो 13 अंक। 14 से 15 तो इनका हो जाएगा 17 अंक। और 15 से 16 के बीच में तो 21 अंक इनको दिए जाएंगे। और 16 फीट से ज़्यादा फेंकती हैं तो इनको यहाँ पर 25 अंक पूरे दे दिए जाएंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर और क्या लिखा गया, महिलाओं को कम से कम 12 फीट यानी इनको 12 फीट फेंकना है गोला। अगर इससे कम इन्होंने फेंकते हैं तो इनको यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं ऊंची कूद की। जी हाँ, ऊंची कूद जो यहाँ पर आपकी होने वाली है तो इसके लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। ऊंची कूद के लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको 4 फुट न्यूनतम आपको फानना है, याद रखिए, कूदना है। यानी ऊंची कूद जो आपको कूदना है 4 फीट आपकी कूद होगी। अगर 4 फीट आप कूद लेते हैं तो आपको यहाँ पर 13 अंक। 4 फीट 4 इंच अगर आप कूदते हैं तो आपको 17 अंक। वहीं 4 फीट 8 इंच पर आपको 21 अंक। और 5 फीट पे आपको क्या है कि 25 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। और 4 फीट से जो कम कूदते हैं तो यहाँ पर उनको अघोषित यानी असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 3 फीट अगर ये लोग न्यूनतम अपना 3 फीट छलांग लगा देती हैं तो इनको 13 अंक। वहीं अगर बात कर लेते हैं ऊंची कूद 3 फीट 4 इंच के
करती हैं तो यहाँ पर 17 अंक दिए जाएंगे और 3 फीट 8 इंच पे इनको 21 अंक दिए जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो और यहाँ पर जो आपकी ये सूची बनेगी तो ये आपकी फिजिकल के आधार पर बनाई जाएगी, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखित के बाद आपके फिजिकल के अंक भी जोड़े जाएंगे, तब आपकी जो फाइनल सूची तैयार की जाएगी, याद रखिएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी समय समय पर सटीक व सही जानकारी दी जाती है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।